वीएम सिंह साहब, क्या प्रधानमंत्री के आज के इस बड़े ऐतिहासिक ऐलान के साथ ही किसानों का आंदोलन, किसानों की मांग खत्म हो गई है, ये मान लिया जाए? देखिए, दो चीज है इसके जवाब में। पहला ये है कि प्रधानमंत्री ने जो किया है आज, कोई भी सीईओ हो, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई चेयरमैन हो, अपने किए हुए आदेश को वापस लेना बड़ा मुश्किल काम होता है। कहीं ना कहीं टाल मटोल करते हैं और लगता है जो प्रधानमंत्री ने किया है वो बधाई के पात्र हैं। पर साथ साथ एक चीज और है, जब इतना दिल बड़ा किया तो थोड़ा दिल और बड़ा कर देते। जो शुरू से हम कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी हमें चाहिए, उसके बिना अगर एमएसपी गारंटी मिल जाती है तो 3 कानून वैसे ही खत्म हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी को मालूम था, इसलिए उन्होंने कहा कि एमएसपी के लिए हम एक जो है ट्रांसपेरेंट एमएसपी हो, उसके लिए एक कमेटी बनाएंगे। हमें ट्रांसपेरेंट पारदर्शी एमएसपी नहीं चाहिए, हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए जिसमें हर किसान को 86% छोटा किसान है जिसकी बात प्रधानमंत्री कर रहे थे, उसको 1 एकड़ पे 5,000 से लेकर 10,000 रुपए का फायदा होगा। उपभोक्ता को भी आप उसमें ले आए, उसको कम रेट पे मिले, किसान को ज्यादा रेट पे मिले। ये काम जो है सरकार का है, सरकार ने जो किया है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसमें जो मुझे दिखता है, एक पॉलिटिकल भी मुझे चीज दिखती है इसके अंदर जी। वो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने 5 साल पहले या 4 साल पहले कहा था 2022 में आय दुगनी कर देंगे किसान की। अब उनको एक बहाना मिल जाएगा, आज के बाद वो कहेंगे मैं तो बिल लाया था, तुमने लागू नहीं होने दिए, इसलिए तुम्हारी आय दुगनी नहीं हुई। चलिए, इसका जवाब मैं प्रेम शुक्ला जी से लूंगी। क्या ये बहाना है और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स से ज्यादा ये इलेक्शन रिफॉर्म्स, जो चुनावी वोट बैंक रिफॉर्म्स हैं, वो ज्यादा नजर आ रहे हैं? लेकिन पहले रमनिक मान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमनिक जी, जरा ये बताइए कि ये वाकई में देर आए दुरुस्त आए आपको फैसले लग रहे हैं, या बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते? किसानों का गुस्सा, नाराजगी कम होगी बड़े दिल से? अगर प्रधानमंत्री ने ये कानून वापस लिए हैं तो आप भी बड़े दिल से स्वीकारेंगे? सब तो पहला तो जी अज का दिहाड़ा जिहड़ा आ वो पहली पातशाही गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह की 552वीं प्रकाश पुरब के नाते असी मना रहे हैं। आपको, आपके सहयोगी एंकर को, सभी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों श्रोताओं को मेरी तरफ से गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं बीएम सिंह जी से सहमत हूँ जब उन्होंने कहा कि थैंक यू, आपको भी। और देखिए, बीएम सिंह जी से मैं सहमत हूँ जब उन्होंने कहा कि एक निर्णय लेके उसको वापस लेना बड़ा कठिन काम होता है, और यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय अपना वापस लिया है। और ये निर्णय उन्होंने वापस लिया है, उसके अलग अलग अर्थ कोई ना कोई व्यक्ति अपने हिसाब से निकालने का प्रयास करेगा, पर सच्चाई ये है कि आज के शुभ दिन, आज के शुभ दिहाड़े पे उन्होंने ये निर्णय लिया, उसका हम स्वागत करते हैं। बिना किसी तरीके की एक एस्केलेशन के, ये एक फ्लैश के, या बिना किसी ऐसी टकराव की स्थिति में जहां जवान जो किसान का ही बेटा है और किसानों के आपस में कहीं ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो, बिना एक खतरा खून का भय, ये आज मेरा ख्याल है कि शांत हो गया है। और मेरा निवेदन है, मेरे साथ जगतार बाजवा साहब हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता हैं, मेरा आपसे भी निवेदन है कि अब जो है इन चीज़ों को हमको चाहिए कि हम भी बड़ा हृदय करें और हम इन चीज़ों को पीछे रखें और एक सामान्य स्थिति के अंदर वापस आके और हम अपने जो बातें हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक समिति बनेगी, समिति के अंदर किसानों के जो प्रतिनिधि होंगे वो अपनी बातें भी रखें। और क्योंकि, एक मिनट प्लीज़, देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये देश के बहुत बड़ी जनसंख्या से जुड़ा होता है। मेरे को एक 30 सेकेंड और दे दीजिए। मेरा कहना केवल इतना है कि रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। 1991 के अंदर जो लिबरलाइजेशन आई थी, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स आए थे, उसके बाद हमारी जो इंडस्ट्री है वो कहाँ की कहाँ चली गई। और ऐसे ही जो जीडीपी के अंदर के खेती का या किसानी का जो कंट्रीब्यूशन एक समय पे 70% होता था, वो घट के अब 14-15%, 17% के आसपास हॉवर कर रहा है। तो हमारे को चाहिए कि हम भी देश की ग्रोथ के अंदर, प्रोग्रेस के अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करें। उसके लिए जो रिफॉर्म्स सही लगते हैं वो संयुक्त किसान मोर्चा के लोग हैं, वो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, और सरकार की जो नुमाइंदे हैं उनके साथ बैठ के कोई ना कोई ऐसे रिफॉर्म्स आने ही चाहिए, क्योंकि जो अभी का मौजूदा ढांचा है उसके अंदर बहुत जरूरत है रिफॉर्म्स की। बिल्कुल। लेकिन बाजवा साहब, एक चीज बताइए सर, ये सारा जो मामला है वो तब से शुरू हुआ जब केंद्र सरकार के स्तर पर ऑर्डिनेंस लाए गए तीनों कानून के, उसके बाद से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। अब वो तीनों ऑर्डिनेंस जो कानून बन गए थे उनको वापस लेने का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, पहले एमएसपी को लेकर आप कानून बना दीजिए, उसके बाद ही हम अपने आंदोलन को खत्म करेंगे। ईमानदारी से बताइए, मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं या उलझाने की?
पहली बात तो मैं आज का दिन है वो हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। उस दिन पे कोई बहुत ज़्यादा ऐसी बात नहीं करनी चाहता हूँ, क्योंकि आप जो सवाल कर रहे हैं कि किसान मोर्चा कह रहा है कि एमएसपी का गारंटी का, तो ये किसान मोर्चा अब नहीं कह रहा है। ये जब आंदोलन शुरू हुआ था तभी 3 कानूनों की और एमएसपी पे गारंटी की बात थी। और प्रधानमंत्री जी का आज स्वागत किया है किसान मोर्चा ने कि उन्होंने तीनों कानून जो है रिपील करने की घोषणा की है। तो हमारी ये मांग भी है साथ में कि जब इतना कुछ कर ही दिया तो एमएसपी पे गारंटी का कानून भी साथ के साथ बन जाए और अन्य जो मुद्दे हैं और उन पर बातचीत हो जाए और उन पर भी जो जिस तरीके से भी आगे कमेटी बने और वो बातचीत के मामले से हल हो जाए, क्योंकि बहुत से विषय हैं ना साथ में। आज 1 साल बाद 750 लोग लगभग शहीद भी तो हो गए, आज लगभग 50,000 लोगों पर मुकदमे भी तो हो गए, तो ये सारी बातें भी तो करनी पड़ेंगी ना। लेकिन सर पहले जब हमारी टीम वहां पर जाती थी, हम लोग टिकरी बॉर्डर भी गए, सिंघू बॉर्डर भी गए, वहां पर जब हम जाते थे लोगों के बीच में, तब वहां पर सभी आंदोलनकारी, चाहे आप शीर्ष के नेता के पास चले जाइए या ग्राउंड जीरो पर जो किसान बैठे हुए हैं उनके पास चले जाइए, वो ये कहते थे कि भाई जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हम ना तो यहां से हटेंगे और ना ही बातचीत का कोई भी वे दूसरी और जो रिफॉर्म्स हैं उनके लिए खोलेंगे। पर अब जब ये मांग मान ली गई है, देश के सुप्रीम लीडर ने मानी है, देश के प्रधानमंत्री ने मानी है, खुले दिल से माफी मांगते हुए मानी है, तो आपको नहीं लगता कि आपको भी वो सम्मान रखना चाहिए कि ठीक है बाकी चीजें बातचीत चलती रहे, क्योंकि आंदोलन दर आंदोलन क्या हासिल होगा? नहीं तो हम कहाँ मान सम्मान नहीं कर रहे, हमने भी तो मान सम्मान किया। आज संयुक्त किसान मोर्चा ने स्वागत किया उनके इस स्टेप का। और जो हमारी मांग है, जिन 2 मांगों पर हमारा आंदोलन था, तो क्या हम उस एक मांग को छोड़ दें? अब आप कह रहे हो कि आप लोग जाते रहे बॉर्डर पर, आपको एमएसपी की बात नहीं सुनी, लेकिन हम तो जब से बॉर्डर पर आए इन दोनों कानूनों को, दोनों मांगों को लेकर के आए हैं ना। अब ये तो आपको पता होगा कि आपको कैसे पता नहीं चला।